हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल बाय कृष्णा सर। हम लोग पिछले वीडियो पार्ट 5 में 5 टाइप के क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें एक ही क्वेश्चन हो पाया था और बाकी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो इस वीडियो को 5A होगा और इसका 5B नाम होगा, इससे आप सर्च करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 क्या था क्वेश्चन, गो। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारा जो टाइप 2 था। टाइप 2 ये कह रहा है कि यदि एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, 4x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को कोई बहुपद इतना से भाग दिया जाता है तो शेष ये आता है, तब हमें ये k और a का वैल्यू पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और बाद में हम उसे कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को, तो k और a मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मान लिया है मैंने कि p ऑफ x जो गिवन था वो, g ऑफ x जो गिवन है वो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, फिर r ऑफ x रिमाइंडर बच रहा है x प्लस a। भागफल की यहाँ ज़रूरत नहीं है पर g ऑफ x होता है, मान लिया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि जो g ऑफ x है उससे डिवाइड कर देते हैं p ऑफ x को, और एक अभी कुछ रिमाइंडर आएगा और पहले से एक रिमाइंडर r ऑफ x गिवन है। इस r ऑफ x जो गिवन है और जो नया आएगा, इस दोनों को कंपेयर करेंगे और तब हम a और k का वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का जो तरीका सीखे हैं हम लोग, उसी से डिवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ x का पावर 4 है, मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे, वो भी प्लस में। तो ये x का पावर 4, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, इतना मिलेगा मुझे, यस और नो, इतना मिलेगा। तो इसको लिखते हैं। तो ये मिल गया मुझे क्या, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमारा होता है कि साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए, माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब, ठीक है यहाँ तक, प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, और x स्क्वायर आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसमें कहीं कोई दिक्कत। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। बढ़ाने में कर क्या रहे हैं, दोनों से x निकाल लेते हैं। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब इसे हटाना है। यहाँ माइनस है, यहाँ किससे किए हैं, एक्स स्क्वायर से, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ कुछ नहीं है, 4 है तो 4 से लगाइए, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स से, यहाँ देखिए कैसे होता है, एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स से, और 4 नहीं है तो 4 से। जब हम माइनस 4x से इस डिवाइजर से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये देखिए, माइनस 4x क्यूब प्लस 4 टू जा 8x माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। फिर साइन चेंज करिए,
तो ये प्लस हो गया तो कैंसल, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद मुझे क्या मिला, ये प्लस है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और मिला माइनस 8 एक्स स्क्वायर, फिर मिला मुझे प्लस 4 के एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 10। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 16 माइनस के माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 10। यहाँ तक क्लियर है। इसे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 16 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 के एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब मुझे क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें 8 माइनस के से काम कर देना है, 8 माइनस के से इंटू कर देना है। अब जब 8 माइनस के से इसको इंटू करेंगे तो देख सकते हैं कि 8 माइनस के से इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को 8 माइनस के से इंटू कर रहे हैं। इसको इस तरह से करिए कि 8 माइनस के से को पहले एक्स स्क्वायर से करिए, फिर माइनस 2x 8 माइनस के, फिर प्लस के 8 माइनस के। अब ये देखिए 8x स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं क्योंकि अपने पास भी यही चीज़ है, ऐसा रहेगा। इसको एंट्री कराते हैं तो माइनस 16 माइनस 2 के। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, प्लस ये 8 के और माइनस के स्क्वायर, इतना तक क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, तो इसी चीज़ को कहाँ लिखेंगे, जो हमारा है क्या आया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 के एक्स प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर। अब साइन चेंज करिए, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ पर ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ तक ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस माइनस वाले देखने हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए ये हमारे पास है, एक्स वाले टर्म को देखते हैं, ये एक्स वाले टर्म है, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेना चाहिए था। तो ये क्या है कि 4 के यहाँ से कॉमन, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 4 के माइनस 25, 4 के माइनस 25 एक्स, यहाँ तक क्लियर, प्लस 16 माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसका स्लाइड्स ले सकते हैं। इसको एक बार लिखते हैं कि हमें मिला क्या है। हमें मिला ये है 4 के माइनस 25 एक्स प्लस 16 माइनस 2 के एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 10। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए सॉल्व ये करेंगे कि ये और ये दोनों एक्स वाले हैं,
दोनों से x कॉमन निकाल लेंगे तो ये 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, यहाँ तक क्लियर है, x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये रिमाइंडर आ रहा है। अब ये देखिए 4k माइनस 2k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। यदि यहाँ तक क्लियर है और ये मुझे मिला क्या है, शेष, क्या मिला है, शेषफल, ये हमारा शेषफल है। और गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेष कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेष कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शेष आर ऑफ एक्स, शेष आर ऑफ एक्स रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, x प्लस ए, और मुझे क्या आया है आर ऑफ एक्स, ये। तो दोनों को कंपेयरिंग करते हैं, पहले लिखते हैं 2k माइनस 9x, 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू x प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि पहले ये रिमाइंडर था दिया हुआ और अभी ये रिमाइंडर आया है, बाकी सब चीज़ सेम था, कोस डिविडेंड और डिवाइजर सेम है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो हम इस दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब लिखेंगे x के गुणांक की तुलना करने पर यानी कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो x का कोफिशिएंट, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1, नहीं कुछ है तो छुपा हुआ, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2x माइनस 2k माइनस 9। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, और क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू ए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आइए, यहाँ से 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 दैट इज 10, 2k, k का वैल्यू 10/2 यानी 5। यहाँ तक क्लियर है, k का वैल्यू 5। अब k का वैल्यू यहाँ 5 रखिए, माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10 इक्वल टू a, ये 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू a। अब ये देखिए ये 25 और 10, 35 माइनस 40 इक्वल टू a, दैट इज माइनस 5a, a का वैल्यू। हेंस हमें जो चाहिए था, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को देखकर एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, सॉल्व करिए, फिर पॉज कीजिए, फिर सॉल्व करिए, खुद आने लगेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा टाइप 3 है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 इजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए जांच करिए कि बहुपद x³ माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x⁵ माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 9th को रिमाइंड करना पड़ेगा। 9th में आप पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड परिमेय का यहाँ प्रयोग होगा। गुणनखंड परिमेय क्या कहता था कि यदि अल्फा
अल्फा कि यदि अल्फा जीरोज है उसका, या पी ऑफ अल्फा यदि जीरो हो जाता है तो एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड होता था। यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए एज इट इज़ पी ऑफ एक्स गिवन है हमारा, लिख दिया हूँ, जी ऑफ एक्स लिख दिया हूँ। अब हम जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए, इजी है इसको डिवाइड करना। यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 3 है। इस कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा मुझे। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर से इंटू किया। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से इंटू करिए तो ये x टू दी पावर 5 मिलेगा, माइनस 3x क्यूब मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 9th में ही पढ़े हैं। और जिनको भी डिवीज़न में दिक्कत है, मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए। एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई परेशानी? साइन चेंज करिए, कैंसिल आउट हुआ। अब ये 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो माइनस क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ देखने वाली बात है कि स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर है। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खुशी की बात है कि हमारा यहाँ 2 टर्म कट रहा है। प्लस में बच क्या रहा है? 3x प्लस 1, बस इतना सा है। अब ये माइनस है तो आपको पता है माइनस ही होगा। ये एक्स क्यू सेम है, और ये देखिए सेम चीज़ आ गया है। तो हमें बस क्या चाहिए? इसको 1 से इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यू प्लस 3x, क्लियर, और माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। साइन चेंज किया जाए, प्लस माइनस प्लस, ये और ये कट गया। अब ये मिला मुझे +2, दैट इज 2। अब देखिए ये इसका फैक्टर गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर हमें क्या आना चाहिए था? 0। तो इसी बात को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन अभी हुआ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा क्वेश्चन था। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास पी ऑफ एक्स है, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। सिंस आर ऑफ एक्स क्या है? आर ऑफ एक्स 2 है, और ये 0 के इक्वल नहीं है, ये हमें 0 होना चाहिए था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड नहीं होगा या है, नहीं है। अर्थात मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, लास्ट में हाफ मार्क्स इसका होता है कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 कॉमा एक्स टू दी पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड, इंग्लिश में फैक्टर लिखेंगे, नहीं है। ये हुआ आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो